अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल न्यू ट्रेंड सिविंग। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत टेल फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। ये फ़्रॉक मैंने 9 साल की बच्ची का बनाया है, तो उसके लिए मैंने 2 मीटर लॉन का कमीज़ का कपड़ा लिया है और 2 ही मीटर शलवार का लिया है। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो चलें अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अंदर वाली शर्ट का सिंगल कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई 27 है और जो इसकी चौड़ाई है वो 19 इंच है। अब हमने कपड़े को फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो ड्राफ्टिंग में सबसे पहले हमने क्रॉस बैक लेनी है। क्रॉस बैक इसकी होगी 5.5 इंच। एक और 5.5 इंच का निशान लगाकर सीधी लाइन लगाएंगे। इसका आर्म होल 6 इंच होगा। उसके बाद हमने चेस्ट का निशान लगाना है, तो चेस्ट हमारी 7.5 इंच होगी। अब हमने आर्म होल की गुलाई करनी है और उसके बाद नेक की चौड़ाई लेंगे तो वो हमारे पास होगी 2.5 इंच और 0.5 टे की शेप हाफ इंच इस तरह तिरछा निशान लगाएंगे। तो इसमें हम कमर का निशान नहीं लगाएंगे, सिर्फ हल्की सी इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि हमने फ़्रॉक बनाना है। अब अंदर वाली शर्ट की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद हमने कपड़े के मज़ीद 2 और पीस लेने हैं योक की कटिंग के लिए, जिनकी लंबाई 11 इंच होगी और जो चौड़ाई है वो 20 इंच होगी। उसके बाद हमने इसको ड्राफ्टिंग के लिए इस तरह फ़ोल्ड करके रखना है। मेरे पास जितना योक का साइज़ था उससे मैंने तकरीबन 1.5 इंच फालतू लिया है क्योंकि बाद में हमने कपड़े की पट्टियाँ तैयार करके इसके अंदर गुम सिलाई करनी होगी। इस वजह से इसकी कटिंग सेम वही होगी जो हमने अंदर वाली शर्ट की हुई है। तो आसानी के लिए इसी शर्ट को हम इसके ऊपर रख कर तो कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसके साथ साथ कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो बैक वाले हमारे योक का पार्ट है उसको हम साइड पे करके जो फ्रंट वाले दोनों हिस्से हैं उनको हल्की सी आर्म होल की तरफ गुलाई देंगे ताकि हमारे बाजू में झोल ना आए। अब हमने हाफ इंच का निशान लगाकर इसकी कटिंग करनी है क्योंकि हमने फ़्रॉक आगे से खुला रखना है तो इसकी ताकि शेप सही तरीके से आए। इस शर्ट के ऊपर हम दोनों पीसेस को रख कर तो चेक कर लेंगे कि हमारी ओपन शर्ट की सही शेप बन रही है कि नहीं। तो 1 इंच जब हम सिलाई में फ़ोल्ड करेंगे तो मज़ीद इसकी शेप आ जाएगी हमारे पास। हमारी अंदर वाली शर्ट और योक की कटिंग हो गई है। उसके बाद मैंने कपड़े का सिंगल पीस लेकर उसको डबल फ़ोल्ड किया है और उसकी लंबाई 25 इंच है और जो चौड़ाई है वो इसकी 18 इंच है। अब हमने फ्रंट वाले घेर का पीस लेना है, उसको भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे। जो हमारे बैक वाले घेर का कपड़ा है वो तकरीबन इससे 5 इंच या 6 इंच ज़्यादा रखते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं इससे। तो इससे जो फ्रंट वाला घेर है उसकी लंबाई 20 इंच है और जो चौड़ाई है वो इसकी है 18 इंच। अब जो फ्रंट वाला घेर है उसको हल्की सी गुलाई की शेप देते हुए बैक वाला जो पार्ट है उसके साथ मिला देना है। निशान लगाने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने फ्रंट वाली पीस को उठाकर तो इसकी दरमियान से कटिंग कर देनी है क्योंकि ये हमने ओपन गाउन वाली शेप रखी है, तो इस वजह से हम इसको दरमियान से इसके 2 पीस कर लेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो का ये डिज़ाइन कैसा लगा। फ्रंट पीसेस को इस तरह रख के तो बाद में हम सिलाई करेंगे। अब हमने बाजू की कटिंग के लिए सबसे पहले कपड़े के 2 पीस लिए हैं और उसको डबल फ़ोल्ड किया। डबल फ़ोल्ड करने के बाद जो लंबाई है वो 16 इंच है और जो चौड़ाई है वो 8 इंच है। मेरे पास बाजू के लिए कपड़ा बहुत कम था तो इस वजह से मैंने बाजू की चौड़ाई पूरी करते हुए ये पीस लिया है और 3 इंच पे निशान लगाया है। मोरी का निशान मैं 6 इंच पे लगाऊंगी, तो इस 6 इंच को और 3 इंच को आपस में मिलाकर इस तरह निशान लगा देने हैं। तो निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये हमारी बाजू की तकरीबन कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब मैंने कपड़े की 2 पट्टियाँ ली हैं। जो कम चौड़ाई वाली पट्टी है वो बैक हिस्से की है तो उसकी चौड़ाई 25 इंच होगी और लंबाई 1 इंच, और ये जो ज़्यादा लंबाई वाली है ये फ्रंट हिस्से की होगी, इसकी लंबाई 39 इंच है। इसको बाद में हम 2 हिस्सों में काट लेंगे। तो चलें अब सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने पट्टियाँ काटी हुई थी उसको तैयार करेंगे। तो इस तरह मैंने इसको फ़ोल्ड करके तो उसके ऊपर सिलाई लगानी है। इन दोनों पट्टियों को इसी तरीके से तैयार करना है। सिलाई लगाते टाइम हमारा सारा फोकस सुई पे होना चाहिए ताकि जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो बिल्कुल कपड़े पे सीधी लगे।
अब सिलाई मशीन के टांके को बड़ा करके तो हमने कपड़े पे सिलाई लगानी है। तो ये हम बैक वाले जो घेरा है उस पर सिलाई लगा रहे हैं चुनटों के लिए। तो ये हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमने चुनटें डाली हैं वो सही हमारी सफाई से डलें। तो सबसे पहले जो फ़िराक का बैक वाला हिस्सा है उसको हम ये तैयार कर रहे हैं। अब हमने जो बैक वाली योक कटिंग की हुई है वो रखेंगे। उसको रखने के बाद जो हमने घेर पे सिलाई लगाई हुई है चुनटों के लिए, तो हम चुनटे डालेंगे दोनों, 2 धागे पकड़ के। तो उन चुनटों की चौड़ाई इस योक के मुताबिक कर लेंगे। उसके बाद मैंने 1 इंच का निशान लगाना है। ये जब मैंने योक की कटिंग की थी तो उसमें मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था। तो इस जो घेर है उसको 1 इंच वाले निशान पर रख कर सिलाई करेंगे। अब हमने जो पट्टियाँ तैयार की थी उसको इस तरह रख के तो सिलाई कर लेंगे। ये जो 1 इंच योक हमने छोड़ा हुआ था वो इसको इस तरह फोल्ड करके तो सिलाई लगा देंगे। अब इस पट्टी को खींचकर जितनी हमें चौड़ाई चाहिए होगी उतनी हम इसकी कर लेंगे। इसको खींचकर तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। बैक वाला पार्ट तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट वाले जो पार्ट है उसको भी सेम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। तो मैंने दोनों पीसेस पे सिलाई लगा कर इस तरह चुनटे डाल दिए हैं। इसकी भी जो सिलाई है वो इसी तरह से होगी जिस तरह हमने इसका बैक पार्ट तैयार किया है। सेम इसी तरीके से हम फ्रंट योक पे भी इसी तरह 1 इंच का निशान लगाकर इन दोनों घेर को आपस में जोड़ लेंगे। सेम इसी तरीके से हम इनको आपस में जोड़ लेंगे। जो 1 इंच का हमने निशान लगाया हुआ है उस निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। ये एक हिस्सा हमारा तैयार हो गया। अब दूसरे हिस्से पर भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। अब जो योक का कपड़ा है जो अंदर वाली साइड में हमने 1 इंच छोड़ा हुआ था उसको हम 1 इंच पे कटिंग करके तो अंदर फोल्ड कर देंगे। ये हमने इस वजह से फ़ोल्ड किया क्योंकि हमारा ये फ़िराक ओपन है, तो इस वजह से हमने आधा इंच इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी होगी। तो अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसको मैंने तकरीबन ½ इंच अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके सिलाई लगाई है। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। आप यहाँ पर कोई भी लेस, पाइपिंग या कोई फैंसी डोरी कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। तो मैंने ये बिल्कुल यहाँ पर सिंपल रखा है इसको। अब हमने जो फ्रंट वाली पट्टी तैयार की हुई थी उसको 2 हिस्सों में काट लेना है। तो उसको भी इसी तरह से रख कर हमने सिलाई करना है। जो कमीज़ जो फ़िराक का हमने पिछला हिस्सा तैयार किया है सेम उसी तरीके से रख कर तो इसको जो योक पे 1 इंच हमने छोड़ा हुआ था उसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना है। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारी शेप आएगी। अब हमने अंदर वाली शर्ट का कपड़ा लेना है और ये फ्रंट हिस्से को इस तरह रख के तो इसके साथ हमने अटैच कर देना है। एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं या लाइक और अच्छा सा कमेंट कर देते हैं तो हमारी इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये मैंने दोनों जो फ्रंट वाले हिस्से हैं उनको आपस में जोड़ दिया है। अब जो अंदर वाली शर्ट का कपड़ा है उसको भी नीचे से 1 इंच फोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह इसके ऊपर डबल सिलाई लगाई है। अब हमने गले की कटिंग करनी है। तो मैंने गले की कटिंग इसकी बुकरम पे की है। इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और जो लंबाई है वो 4.5 इंच रखी है। तो ये मैंने गोल गला बनाया है। तो आप कोई भी शेप का गला इस पे बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने कपड़े पे इस तरह रख के इसको चिपकाना है और किनारे से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी पहले हम इस तरह करके तो कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद अब हमने जो गले का भी कट लगाया हुआ है उसको इसके ऊपर रख कर सिलाई कर देंगे।
ये मैंने सिलाई कर दिया और अंदर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी मैंने काट लिया और हल्के हल्के कट लगा दिए ताकि जब हम फ़ोल्ड करें तो हमारी चुन्नट ना आए। फ्रंट वाला हमारा गला तैयार हो गया, इसको अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके तो तुरपाई कर देनी है। अब हमने बैक गले की कटिंग करनी है। बैक गले की कटिंग के लिए हम फ्रंट गले को इसके ऊपर रख कर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लेना है। 1.5 या 2 इंच की तरफ निशान लगाकर अब 2.5 इंच नीचे 2.5 इंच नीचे हुक्का कट लगाएंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने कपड़े का एक पीस लेना है जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने पहले से ही काट के रखी हुई है। उसको ये जो हमारा बैक पार्ट है उसको सीधी तरफ रख कर इस तरह उल्टा कर लेंगे और उल्टा करके इधर हमने सिलाई लगा देनी है। इसके किनारे किनारे पे सुई का फासला छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसी तरह हमने कट करना है जिस तरह हमने गले की कटिंग की हुई है और उसको हमने कमीज़ की उल्टी साइड की तरफ मोड़ देना है। मोड़ने के बाद हम इसी तरह से साइड से तकरीबन 1/2 इंच या 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। तो इसको सिलाई अभी हमने नहीं करना, शोल्डर को जब हम अटैच करेंगे तो उसके बाद हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने जो फ़्रॉक के शोल्डर है उसको इस तरह से सिलाई करना है। कमीज़ के फ्रंट बैक हिस्से को दोनों को आपस में जोड़ देना है। अब हमने इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाते टाइम सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि इसमें कोई चुन्नट ना आए। इस तरह आराम आराम से हम कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने कमीज़ के बाजू तैयार करने हैं। तो बाजू तैयार करने के लिए जो हमने इसके साथ पीस रखे थे बाजू की चौड़ाई को पूरा करने के लिए उसको आपस में जोड़ देंगे। मैंने बाजू बिल्कुल सिंपल रखे हैं। आप बाजू में इलास्टिक डाल सकते हैं या कफ वाले बाजू या बाजू को कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मेरे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा कम था तो इस वजह से मैंने बाजू पर कोई डिज़ाइन नहीं बनाया। तो फिर आपको इस तरह रख कर तो बाजू को अटैच कर देंगे, इसका दरमियान वाला हिस्सा इसके ऊपर रख के। तो ये दोनों बाजू को हमने आपस में जोड़ दिया है। उसके बाद जो मोहरी है उसको हम 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब ये जो फ़्रॉक की अंदर वाली फ़िटिंग की सिलाई है वो हमने लगानी है। मैंने इस फ़्रॉक पे कोई पाइपिंग कोई लेस वगैरह इस्तेमाल नहीं की। आप मज़ीद खूबसूरती के लिए इस पर लेस पाइपिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये बिल्कुल सिंपल बनाया है। ये सिलाई हमने दोनों साइड से लगा लिया। उसके बाद हमने फ़्रॉक को सीधा करना है। सीधा करने के बाद जो फ्रंट और बैक हिस्से के नीचे की तरफ जो फ़र्क आया है उसको हमने बराबर कर देना है गुलाई की शेप देते हुए। ये इस तरह हमने हल्की हल्की गुलाई करके तो इसको आपस में अटैच कर दिया है ताकि हमारी जो फ़्रॉक टेल फ़्रॉक की शेप है वो ख़राब ना हो। उसके बाद जो हमारा घेर है उस पर हम सिंगल सिलाई लगा देंगे। सिंगल सिलाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने नीचे गुलाई वाली शेप दी हुई है फ़्रॉक को, तो इसकी गुलाइयाँ हमारी ख़राब ना हो। अगर हम पहले इसकी डबल सिलाई लगा दें तो इसकी गुलाई भी ख़राब होगी और नीचे से इसमें चुन्नट आ जाएगी। तो पहले हम सारी ये सिंगल सिलाई इसकी लगा देंगे। जिस तरह ये गुलाई है उसी तरह गुलाई की शेप देते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमने सिंगल लगा ली, उसके बाद डबल सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा फ़्रॉक तकरीबन बन के तैयार हो गया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं वो हम इस पे कट कर लेंगे। तो ये हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। इसको मैंने सिंगल शर्ट के साथ ओपन टेल फ़्रॉक बनाया है क्योंकि गर्मी दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है तो बच्चों से इस तरह डबल कपड़े पहनना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये सिंगल पीस का इस्तेमाल किया है। पिछली वीडियो में मैंने कमीज शलवार बनाई थी और उसके ऊपर नेट का ओपन गाउन बनाया था। तो इस वीडियो में मैंने ये लॉन का ड्रेस बनाया है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।